अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ बात करूंगा एक ऐसे मौजू पर जो हम सबकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हलाल रिज्क की बरकतें। ये एक सादा सा तसव्वुर है, लेकिन इतना गहरा और ताकतूर कि अगर हम उसको शऊर के साथ अपनी जिंदगी में ले आएं तो हमारे दिन, हमारी रात और हमारी जहनी सुकून बदल सकती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हलाल रिस्क आखिर है क्या। ये सीधे लफ्जों में वो कमाई है जो हम जायज तरीके, नेक नीति और पूरी मेहनत से हासिल करें। चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा बिजनेस, अगर उसमें झूठ नहीं, धोखा नहीं, हक तलफी नहीं, तो यही वो कमाई है जिस पर अल्लाह की तरफ से खास रहमत और बरकत आती है। एक आम ख्याल ये है कि पैसा सिर्फ हिसाब किताब और मेहनत से बढ़ता है, मगर जो लोग हलाल रिस्क कमाते हैं वो जानते हैं कि असल इजाफा सिर्फ रकम का नहीं, बल्कि दिल को मिलने वाले सुकून, घर में खुशी, छोटी चीजों में बरकत और दुआओं में असर का भी है। मेरे बचपन की एक बात मुझे आज भी याद है। मेरी दादी कहा करती थीं कि अगर खाना कम भी हो मगर हलाल कमाई से आया हो तो वो पेट भी भर देता है और दिल भी। उसमें कमाल का सुकून और कुदरत का लुत्फ होता है। ये बरकतें सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं रहते। हलाल रिस्क से हासिल होने वाली दौलत में अजीब सी तसल्ली, सेहत में हिफाजत और नस्लों की कामयाबी जड़ी होती है। कई दफा आप देखते हैं कि कोई शख्स थोड़े पैसे कमाता है मगर उसका गुजारा आराम से हो जाता है। बीमारी भी कम आती है, बच्चे भी पड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ कोई लाखों लाख कमाता है तो भी मसाइल कहते हैं खत्म होने का नाम नहीं लेते। हलाल कमाना कई बार मुश्किल लगता है, खास तौर पर आज के दौर में जब शॉर्टकट्स, कभी कभार मामूली झूठ या नाजायज जराया सामने आ जाते हैं। लेकिन यही वो मकाम है जहां इंसान की असल कामयाबी और नाकामी का फर्क बनता है। कुरान में भी बारहा तज़किरा आया, ए ईमान वालो, जो कुछ तुमने कमाया है इसमें से हलाल और पाकीज़ा चीजें ही खाओ। ये सिर्फ खाने के लिए नहीं, पूरी कमाई, कारोबार, यहां तक कि तोहफे तहाइफ तक पर लागू है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब भी रिस्क पाक हो, आपस के रिश्ते बेहतर, सुकून ज्यादा और दुआएं जल्द कबूल होने लगती हैं? ये इसलिए क्योंकि हलाल कमाई में अल्लाह खुद बरकत डालता है। एक छोटा सा तजर्बा, आप एक बार अपनी तनख्वाह के पैसे से सदका निकाल कर देखिए। दुनिया की बेहतरीन खुशी महसूस होगी और आपको खुद ब खुद लगेगा कि ये रकम बाकी दिनों से कहीं ज्यादा खुशियों और बरकत के साथ खर्च हो गई। याद रखें, रिस्क में बरकत सिर्फ माल की ज्यादती नहीं बल्कि दिल की खुशी, घर का चीन और दिल का इत्मीनान है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़ेह फरमाया कि हलाल कमाई के लिए कोशिश करो, क्योंकि इबादत भी इसी वक्त कबूल होती है जब खाना पाक हो, कमाई दरस्त हो। एक मिसाल देखिए, एक शख्स कलरक है, मेहनत से नौकरी करता है, वक्त पे दफ्तर जाता, ईमानदारी से काम करता। शायद ज्यादा दौलत नहीं, लेकिन उसके घर में सुकून, बच्चों की तरबियत अच्छी और सबके दिल में एहतराम। अब उसी के बराकस वो शख्स जो धोखा, रश्वत या झूठ से माल कमाता है, शायद कुछ उर्से बाद अल्लाह की नामत खत्म हो जाए। न सेहत में बरकत, न रिश्तों में इज्जत, न दिल में इत्मीनान। चीजों की कदर भी बदल जाती है। एक दफा किसी बुजुर्ग से सुना, हलाल एक लिकमा पेट में जाए तो इंसान की फितरत में नूर आता है। उसकी इबादत में खुशुआ, दिल में रहम, जबान में नरमी और चेहरे पर रोशनी रहती है। हलाल रिस्क की वजह से बच्चों के अखलाक भी सनोर जाते हैं, घर में बरकत भी रहती है और आजमाइशों से हिफाजत भी। कई दफा ये भी देखने में आता है कि इमाम मस्जिद हो, उस्ताद हो, दुकानदार हो या कारीगर, जिन्होंने हलाल कमाई को अव्वल तरजीह रखी, उनके मसाइल अगर आए भी तो अल्लाह गैब से मदद करता है। गुविया जो अपने हिस्से की सच्चाई दिखाता है, अल्लाह उसके हिस्से की आसानियां नाजिल कर देता है। अगर कभी कभी मुश्किल में भी सच और हलाल पर कायम रहना पड़े तो समझ लें कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, लेकिन नतीजे में जो सुकून मिलेगा उसका नाम बदल दुनिया की किसी दौलत में नहीं। आज जब पैसा कमाने के 1000 तरीके हैं, याद रखिए असल अमीरी वो है जो हाथ में आए तो बरकत भी लेकर आए, वरना दौलत आकर भी शुक्र नहीं मिलाता। न दिल खुश होता है, न रिश्ते मुखलिस रहते हैं। उख्तिताम पर बस यही कहना चाहूंगा, अपनी कमाई को सच्चा, साफ और हलाल रखिए। खुदावंद की रहमत ऐसे घरों पर हमेशा साया करती है जहां नवाला भी हलाल हो और नीयत भी साफ।
अल्लाह से दुआ है कि वो सबको पाक और हलाल रिज्क अता फरमाए और हमारे दिलों में हलाल के लिए जदोजहद बढ़ा दे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।